Here I will explain the Norton's theorem, how to apply the Norton's theorem. Let us consider a circuit A, B, C, D, E, F having a voltage source V consisting in resistance R1, R2, R3 and some load resistance RL. So first of all we will find IN और ISC. हम नॉर्टन्स थ्योरम में सबसे पहले IN, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम VTH फाइंड किया जाता था, नॉर्टन्स में सबसे पहले ISC और IN बोथ आर इक्वल फाइंड किया जाता है. तो स्टेप 1, कैलकुलेशन फॉर ISC शॉर्ट सर्किट करंट और IN नॉर्टन करंट अक्रॉस RL. ये RL के अक्रॉस फाइंड किया जाता है. IN निकालने के लिए हम लोड रेसिस्टेंस को रिमूव करते हैं, और उस पाथ को शॉर्ट कर देते हैं. थेवेनिन में ओपन किया जाता था, नॉर्टन में शॉर्ट कर दिया जाता है. और ये शॉर्ट सर्किट करंट ही IN नॉर्टन करंट के इक्वल होता है. यानी कि हम यह कह सकते हैं कि ISC इज इक्वल टू IN, मीन्स नॉर्टन करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट. इससे हम शॉर्ट सर्किट करंट और IN निकाल लेते हैं. नाउ स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट. IN और ISC निकालने के लिए हम लूप एनालिसिस या फिर नोड एनालिसिस का हेल्प लेते हैं, और इन दोनों मेश में के थ्रू हम इस ब्रांच के थ्रू शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं. नाउ स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN. जैसे थेवेनिन में RTH निकाला जाता था, यहाँ RN निकाला जा रहा है बाय रिमूविंग ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स एज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एज अ शॉर्ट सर्किटेड. तो यहाँ सारे सर्किट को शॉर्ट किया जाएगा. अगर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाएगा तो ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा और ये ओपन हो जाता है. RL वाला टर्मिनल ओपन हो जाता है. उस समय जो हमें नेटवर्क मिलता है वही हमारा RN होता है. तो जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है, ये लोड रेसिस्टेंस यहाँ ओपन हो गया है और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया. तो आउटपुट टर्मिनल से, मतलब लोड टर्मिनल से देखने में हमें ये दिख रहा है कि RN के लिए कि ये R1 एंड R2 पैरेलल में है, उसके साथ ये R3 सीरीज़ में है. तो इसलिए RN निकाला गया R1 प्लस R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये दोनों का पैरेलल का सम R3 के साथ. नाउ स्टेप 3, ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. जैसा कि थेवेनिन में ड्रॉ किया जाता है वैसे ही नॉर्टन में भी सर्किट ड्रॉ किया जाता है. बस डिफरेंस ये है, वहाँ VTH के साथ सीरीज़ में RTH रहता है और यहाँ IN मतलब नॉर्टन करंट के साथ पैरेलल में RN होता है और उसके साथ एक ब्रांच पे लोड कनेक्टेड होता है. ठीक है. तो ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. IN के साथ पैरेलल में RN. तो IN के साथ करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, IN के साथ पैरेलल में RN और उसके साथ एक ब्रांच में RL जिसमें हमको लोड करंट निकालना होता है. देयरफॉर लोड करंट इज इक्वल्स टू IN, और यहाँ पे हमको करंट निकालना है तो हम यहाँ पे करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे. तो करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करने के लिए इसके अपोजिट वाले रेसिस्टेंस को ऊपर लिखते हैं बाय सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस. देयरफॉर IL इज इक्वल्स टू IN इंटू RN बाय RN प्लस RL. करंट डिवीज़न रूल, अगेन आई एम रिपीटिंग, करंट डिवीज़न रूल निकालने के लिए जहाँ निकालते हैं उसके अपोजिट वाले रेसिस्टेंस को ऊपर लिखते हैं बाय सम ऑफ both resistance. Therefore IL is equals to IN into RN by RN plus RL, where IL is equals to load current, IN और ISC is equals to Norton short circuit current, RN is equals to equivalent resistance of a circuit and RL is equals to load resistance.